नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 18 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हो चुकी है और पेपर बाहर आने नहीं दिया जाता है और इस बार एग्ज़ाम काफ़ी फेयर हो रहा है, तो सीएसबी को एक थम्स अप। लेकिन जो छात्र एग्ज़ाम में बैठे और एग्जामिनेशन देने के बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा कि सर ये सारे सवाल पूछे गए थे, उसके आधार पर हम एक एनालिसिस वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए तेज़ी से इस एनालिसिस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज 18 अगस्त 2024 पेपर एनालिसिस सबसे तेज और सबसे सटीक, और जो पढ़ाया वही आया। कितना सही किया आपने ये सही देख लीजिए, जो पढ़ाया वही आया। इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल हमारे सामने छात्रों ने भेजा वो है अनुच्छेद 174 के बारे में। तो आर्टिकल 174 पॉलिटी में हमने पढ़ाया और राज्य के विधानमंडल या सत्रवासन की चर्चा है। उसके बाद H2CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण कितना है? 13 है। ये चीज़ हमने भी केमिस्ट्री में लिया था। मुझे पहचानो उपन्यास लिखा था संजीव साहब ने, तो ये भी पूछा था। तो आपने क्या बनाया और आपका क्या था? ये चूंकि क्वेश्चन अलग अलग जिलों में अलग अलग पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके ज़िले में अलग क्वेश्चन होगा, तो आप एक बार ज़रूर इसे चेक करिए, इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि हर जिले का जो लेवल एग्जामिनेशन क्या है, ताकि 21 तारीख को जब आप एग्जाम में जाए तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले। टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे सवाल हमने कराए हैं, हमारे कराए हुए हॉट टॉपिक से पूछे गए सारे सवाल हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है? 12 पूछा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878। इसे लाया था लॉर्ड लीटन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुआ था, महारानी एलिजाबेथ, और उस समय जो भारत का शासक हुआ करता था मुगल वंश का राजा, और वो था अकबर शाह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा है, NH2CONH2। तो यूरिया के इस सूत्र के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून का। ये सवाल पूछा है, अच्छा सवाल है, मैंने कराया भी है। भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से मिलती है? 7 राज्यों से मिलती है। आगे बढ़ते देखिए, एक बच्चे ने हमारा प्यारा सा भेजा है व्हाट्सएप पे कि सर जो पढ़ाए थे उसी से क्वेश्चन आया था। PDF का फुल फॉर्म पूछा है ना? PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिवस है। और इस बच्चे का स्क्रीनशॉट भी यहाँ देखिए इन्होंने आया है, तो आगे हम इसका करेंगे, आगे पेज में आएगा ये। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है दोस्त राइबोसोम में होता है। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिलेगा, है ना? 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिलेगा? ये मैथ का सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, ये मैथ का क्वेश्चन है। संकटपन रिडल कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन गहीर माथा में, कहाँ पर है? गहीर माथा में। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो मंत्री परिषद का सदस्य संसद का सदस्य हो सकता है, ठीक है, और डिपेंड करता है ऑप्शन कैसा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति मंत्री परिषद सदस्य हो सकता है? ये तो कराइए। भारत का पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता। पानी को मानचित्र पर किस रंग से दिखाते हैं? तो ये आपने देखा होगा, नीले रंग से दिखाते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहार की है मगही। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय पूछा है। कौन सी ग्रंथि सिक्रेटिन हार्मोन का स्रवण करती है? ठीक है, तो ग्रसनी है सिक्रेटिन हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट में पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? ऑर्निथोलॉजी। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है नल सरोवर। चलिए ये देखिए, उस बच्चे ने जो स्क्रीनशॉट भेजा था मोबाइल पे उसका है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। मूल कर्तव्य के बारे में पूछा था, है ना? उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा जो आयरलैंड से लिया गया है। 5 जून पूछा विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद तृतीय क्षेत्र का योगदान पूछा है ना? तृतीय क्षेत्र का योगदान यानी कि इकोनॉमिक्स का सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1957 के विद्रोह के बाद नेपाल किसे भेजा गया था? तो नेपाल जो भाग गया था वो, ये तात्या क्या क्या ऑप्शन दिया है? रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं है। देखिए बच्चे ने एक ऑप्शन मिस किया, जो नेपाल जो भागे थे वो यूपी के नवाब थे, है ना वो। उसके बाद अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है, ये पूछा है। तो 1857 क्रांति से सवाल पूछ रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ से किस किस टॉपिक से पॉइंट आ रहा है। कोसी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है। बिहार की जनसंख्या प्रति व्यक्ति 1106 है, ये भी मैंने बताया था ज्योग्राफी में। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। नल सरोवर गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC, ये मैं कल कराया था। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को।
है ना, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय था भानु अथैया। विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से, ये भी पढ़ाएगा। प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में लॉर्ड लिटन लाया था। मसाले का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल को। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है भैया? तो भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि हम लोग जो जनता है वो चुनती है और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, मसालों के बगीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल को, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना किसमें? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और 28 दिसंबर 1805 को गोकुल दास तेजपाल स्कूल बॉम्बे में वहाँ पर एक मीटिंग हुआ था। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली थी अमेरिका को। फ्रांस के लाल रंग फोन प्रदान करता है सेलेनियम ऑक्साइड का। और मिताक्षरा पुस्तक के लेखक ये देखिए विज्ञानेश्वर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? और फिर पूछा विक्रम क्या नाम था? विक्रम। चंद्रयान 2 का लैंडर क्या था? विक्रम। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित हुई। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोराइड है, फ्लोराइड। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, जिसको टेक्निकल नाम में कैल्शियोफेरॉल कहते हैं। हड्डी कमजोर हो जाती है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये। जीएसटी कब लागू हुआ? तो 2017 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 की बात कर रहा है। भारत में जो सिस्टम है वो कनाडा से आया है, जो 1917 में है। जीएसटी कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स है। तो इस तरह से सवाल आए हैं दोस्त। हर जिले में अलग अलग सवाल है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? अग्नेय चट्टान को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता है राखीगढ़ी, हरियाणा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, ये मैंने कराया था। वर्षा बढ़ती है जैसे जैसे हम वहाँ ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, वर्षा बढ़ती है जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। वर्धा लिखा है, वर्षा लिखा है, ठीक है। तो खैर भूमध्य रेखा या ध्रुवों पर वाली इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, वर्षा बढ़ती है जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं। प्रोटीन मुख्यतः किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। 20 अमीनो एसिड से बने हैं। 10 भोजन से मिलता है और 10 हमारे बॉडी में होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है भाई? ग्लासकर और मरासमस रोग है। चलिए, उसके बाद पूछा है कौन सी नदी रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है? तो रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के रन में गायब हो जाती है लूनी नदी, जो राजस्थान से निकलती है। उसके बाद एनसीसी की स्थापना हुई थी नेशनल कैडेट क्रोप्स की 1948 में। तरंग ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा है, ये तरंग लिख दिया बच्चा। तुरंत ऊर्जा, रैपिड एक्शन के लिए तुरंत ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो ग्लूकोज दिया जाता है। तो ये थे क्वेश्चन। और अभी तो कुछ शुरुआती रुझान के सवाल आए हैं। अगर धीरे धीरे सवाल आ रहे हैं, रात तक पूरी आएगी तो हम एक फुल वीडियो बना देंगे आपको अच्छे से, है ना। ये जल्दी जल्दी में मैंने बना दिया, फुल वीडियो अच्छे से बनाएंगे जिसमें पूरी एनालिसिस होगी, ठीक है। मैं बता दूं कि मैंने अपने इस YouTube चैनल पर बिहार पुलिस का एक हॉट टॉपिक कराया है, जिसमें साइंस का, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूड है। उसके बाद सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री का हॉट टॉपिक ये है आपका। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ सामाजिक अध्ययन पॉलिटी का हॉट टॉपिक है, और साथ ही साथ ये भूगोल का हॉट टॉपिक है, और इकोनॉमिक्स का। ये मात्र 5 वीडियो में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एक साइंस, 5 वीडियो के जितने हॉट टॉपिक मैंने कराए हैं, बस आप 40-45 मिनट का वीडियो है। अगर इस हॉट टॉपिक को कम से कम 3 बार अभी भी आप देख लेते हैं तो आप जाके देख लीजिए। जितने भी यूट्यूबर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, मेरे हॉट टॉपिक में वो क्वेश्चन का जरूर जिक्र किया होगा। अगर नहीं प्रमाण है तो आप देख लीजिए, और नहीं तो आप कॉमेंट में लिखिए, मैं प्रमाण के साथ आपको सामने एक वीडियो ला के रख दूंगा, ठीक है, ओके। और एग्जाम की तैयारी में आपको कैसे तनाव है, कैसे कम करना है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या वीडियो खत्म होने के बाद आपको लिंक आ जाएगा। उसके अलावा तुक्का कैसे मारे, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके लिए भी काफ़ी साइंटिफिक तरीका हमने बताया, वो भी आप देख सकते हैं। और जीएस की पूरी तैयारी के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आरपीएफ, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए आप जीएस की तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। बस कोई फ़ी नहीं है, सब कुछ निःशुल्क मिलेगा, वीडियो भी और पीडीएफ भी। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं एक फुल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आप
सब्सक्राइब करके हिट कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं फुल एनालिसिस डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको सर्च करना नहीं पड़े। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।